ओम शांति पाल भाई। ओम शांति नवाब भाई। पाल भाई, आज हम 24/12/2024 की मुरली रिवीजन करते हैं जी। बाबा ने कहा है कि अपार खुशी में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी को छोड़ना है। और बाबा ने फिर 2 बाप की बात बताई है। कैसे 2 बाप हैं हमारे। फिर बाबा ने कहा है कि मृत्यु लोक वाले ही मुझे पुकारते हैं कि मुझे आके पावन बनाओ, हमें आके पावन बनाओ, न कि देवलोक वाले। देवता नहीं पुकारते, मृत्यु लोक वाले मनुष्य पुकारते हैं। और बाबा ने कहा है कि भूल कर दी वैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया मेरे जगह पे। अब डिटेल में विस्तार से थोड़ा सा बताइए। ओम शांति नवाब भाई। आज 24 दिसंबर है। आज बाबा ने खास बोला है, मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी को छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। जी। तो मेन चीज है अपार खुशी और नशा में रहना है। उसके लिए हमको देह अभिमान की बीमारी को छोड़ना पड़ेगा। तो देह अभिमान क्या है? एक होता है देह भान, एक होता है देह अभिमान। देह भान माना जो मोटे विकार हैं, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये देह भान है। और देह अभिमान क्या है? सूक्ष्म है। जैसे बाबा सोने की जंजीर और लोहे की जंजीर बोलता है ना, लोहे की जंजीर देह अभिमान है, देह भान है, और देह अभिमान सोने की जंजीर है। तो देह अभिमान क्या है? जो अहंकार में लाता है। जैसे अपनी विशेषता का अभिमान, ये चीज मैं ही कर सकता हूँ। सेवा में सफलता मिला, बोले मैंने किया, मैं कर हुआ तभी सफलता मिला। अपनी विशेषता का अभिमान, सेवा में सफलता का अभिमान, ये जो नाम मान शान का अभिमान, पद प्रतिष्ठा का अभिमान, ये सारी जो सूक्ष्म है, इंटरनल चीजें हैं, वो है देह अभिमान। और देह भान में मोटे आते हैं। देह अभिमान सोने की जंजीर है, देह भान लोहे की जंजीर है। तो बाबा ने कहा ये देह अभिमान जो है ना, क्या करता है? खुशी को गायब कर देता है। देह अभिमान खुशी को गायब कर देता है। बहुत कड़ी बीमारी है, ये बीमारी है। बाबा ने कहा देह अभिमान बीमारी है। इसका उल्टा जब नशा चढ़ जाता है तो सारा खुशी और नशा गायब। खुशी भी गायब हो जाएगा, इतना ईगो आ जाएगा, किसी को देखेगा तो अपने सामने कुछ नहीं समझेगा, मैं ही सब कुछ हूँ, ये कुछ नहीं है, ये नहीं बदल सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। ये सारा जो है देह अभिमान में आता है। सामने वाले को कुछ नहीं समझेगा। जब इतना ईगो रहेगा तो खुशी कहाँ रहेगा? फिर जब ईगो है, खुशी नहीं है, तो फिर जो नशा है, हमारा लक्ष्य है, वो दिखाई नहीं देगा, भटक जाएगा। जब सारी बुराइयां आ गई, अहंकार आ गया, सारी बुराइयों को समेट लिया, तो फिर नशा रह ही नहीं सकता ना। तो मेरा एम उद्देश्य क्या है, मुझे क्या बनना, इस चीज का नशा रह ही नहीं सकता। तो उसी को बाबा ने कहा देह अभिमान के कारण उल्टा नशा चढ़ता है। फिर बाबा ने कहा जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को साधारण समझते हैं वे बाप को याद नहीं कर सकते, अलविलेपन आ जाते। जो बाप को साधारण समझते हैं वे बाप को याद नहीं कर सकते। फिर बाबा ने कहा अगर याद करें तो बाप को अपना समाचार अवश्य देंगे कि बाबा हमने याद किया, हमने ये सेवा किया। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्यालात चलता है कि बच्चा कहीं मूर्छित तो नहीं हो गया है। फिर बाबा ने कहा है आज 2 बाप का परिचय देना है, एक हद का, एक बेहद का। बेहद के बाप का परिचय दो। बेहद का बाबा माना बेहद की आत्माओं का बात। वह हद का बाप हर एक जीव आत्मा का अलग है। यह नॉलेज सभी एक रस धारण नहीं कर सकते हैं, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा देह अभिमान के कारण बच्चे जो हैं इतनी अकल भी नहीं है कि, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। भले आए हैं देवता बनने के लिए, परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए, बाबा कहता है। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदेशीर बाप से प्रीत नहीं है।
विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात देह भान देह अभिमान में है, ये विपरीत बुद्धि है। क्योंकि कायदेशीर अगर बाप से प्रीत है तो वो देही अभिमानी बन जाएंगे, आत्म अभिमानी बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है? बच्चे ही पूरा नहीं समझते हैं तो फिर वह औरों को क्या समझाएंगे? फिर बाबा ने कहा कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं इसलिए याद नहीं करते हैं। भगवानुवाच, बाबा ने कहा मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूं, तुम ऐसे थोड़ी ही समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं बाप से। अगर यह नशा हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं तो नशा हो तो अपार खुशी सदा रहेगा, सदा चढ़ा रहे खुशी का पारा, बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा पहले पहले दो बाप की बात बुद्धि में बिठानी है। बाप ही खुद अपनी पहचान देते हैं, वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? जब बाप स्वयं आकर के अपना परिचय देता है तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे? बाबा ने कहा इस एकज भूल के कारण सभी मनुष्य पतित कंगाल बन गए हैं, बाप को सर्वव्यापी कहने के कारण। बाबा कहते हैं न मैं सर्वव्यापी हूं न कृष्ण सर्वव्यापी है, हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है, मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है। हर आत्मा को अपना अपना शरीर है, नाम हर एक की शरीर पर अलग अलग पड़ता है, न मुझे शरीर है न मेरे शरीर का कोई नाम है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूं, इसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा है। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है, मुझे सदा ही शिव कहते हैं। मैं सर्व का सद्गति दाता हूं। आत्मा को सर्व का सद्गति दाता नहीं कहेंगे। परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या जो आत्मा सद्गति करेगा परमात्मा का? बाबा कहता है आत्मा की ही दुर्गति और आत्मा की ही सद्गति होती है। यह सभी बातें विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ब्रह्मा शिव बाबा का शरीर नहीं, उसका नाम सदा शिव है। परमात्मा की दुर्गति, ये सब बातें विचार सागर मंथन करने। फिर बाबा ने कहा काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाता है, उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु काम विकार उन्हों की जैसे पूंजी है। तो गीता सुनाने वाले लोग बोलते नहीं है, इसलिए वह अक्षर नहीं बोलते हैं। उस गीता में भी लिखा हुआ है काम महाशत्रु है, लेकिन वो लोग बोलते नहीं, सिर्फ कहते हैं मन को वश में करो, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं है आत्मा में, पावर ही नहीं। फिर उनका धंधा ही बंद हो जाए। फिर बाबा ने कहा बाप और सृष्टि चक्र को जानना, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा साक्षात्कार का पार्ट ड्रामा में है, जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई नहीं पड़े बाबा ने। तो आज मेन चीज है देह अभिमान के कारण ही सारी बुराइयां आती है, उल्टा नशा चढ़ता है, अहंकार आता है, और देह भान देह अभिमान में आने से सर्वव्यापी कहते हैं, काम विकार के वशीभूत होते हैं। तो ये सारी बातें बाबा ने कहा अपने आप को सेफ रखने के लिए विचार सागर मंथन करने में बिजी रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, झरमुई झुगमुई में अपना टाइम बर्बाद, समय नहीं गंवाना है। शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़ना है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। फिर आज बाबा ने वरदान में बोला है ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भाव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया। जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो करेगा वो पाएगा। इसी से नंबर 1 बने, तो ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुणदान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। ब्रह्मा बाप पहले स्वयं गुण मूर्त बन करके गुण का दान किया और अन्य आत्माओं को। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है सर्व की निराशाओं का
अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। निराशा, हताशा, उदासी सारा संसार में छाया हुआ है। आगे क्या होगा पता ही नहीं है मनुष्य को। निराश है, हताश है। तो ये जो बाबा हमको आकर के तीनों कालों का, तीनों लोकों का जो ज्ञान देता है, ये सारा अंधकार छट जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है। तो ये जैसे बाबा हमको हमारी निराशाओं को दूर किया, हमको ज्ञान प्रकाश देकर के अंधकार को दूर भगाया, वैसे ही हमें अन्य आत्माओं को देना है। उसी को बाबा ने एक शब्द में बोला, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। तो ज्ञान दीपक का कार्य करना है बोला। ठीक है नवाब भाई, ओम शांति।